बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित कमलेश शास्त्री जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा पंडित जी, कुछ लोगों के ईमेल पे क्वेश्चंस थे, उन्होंने पूछा था कि हम लोग सात्विक पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और बिल्कुल सात्विक रूप से रहते हैं और दैनिक दिनचर्या में हमारी सात्विक पूजा जिस तरीके से चलती है हम करते हैं, लेकिन जो हमें उसके परिणाम हैं वो परिणाम काफ़ी धीरे धीरे मिलते हैं और जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक प्रयोग होते हैं, उसके परिणाम बहुत शीघ्र आ जाते हैं। जबकि कहा जाता है कि जो धीरे धीरे भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन तंत्र मंत्र करना, तांत्रिक क्रियाएं करना, किसी की बुद्धि बनवाना, किसी के पैसे का नुकसान करवाना, क्षति करवाना, ये कहाँ तक सही होता है उन लोगों के लिए? क्या ऐसे लोगों को कोई दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं पंडित जी? नमस्कार जी। पूजा 3 प्रकार से की जाती है जी। मानसिक, सात्विक और तामसिक। मानसिक, सात्विक और तामसिक। तामसिक तामसिक मतलब तांत्रिक पूजा जी। मानसिक जो मन से की जाती है जी। और सात्विक पूजा नॉर्मल होती है जी। जिस तरह की हमारे भाव विचार होंगे फल उसी रूप में मिलेगा जी। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं जी। खाना एक गुस्से में खाना खाया जी। एक प्रेम से खाना खाया जी। और एक टेस्टी खाना खाया। जी। टेस्टी खाने में आजकल जो चल रहा है जी। जैसे तेज मसाला जी। या मैदा की जो बहुत सारे उसे तो मालूम नहीं क्या क्या नाम है, मोमोज वगैरह, पिज्जा वगैरह, चाउमीन वगैरह आती हैं। इनका टेस्ट अच्छा है जी। आदमी महंगे होने के बाद भी खाते हैं जी। इसी प्रकार तामसिक पूजा का टेस्ट अच्छा है जी। तांत्रिक पूजा का जो परिणाम तुरंत मिलता है जी। लेकिन क्या डॉक्टर से आप सलाह करेंगे? क्या डॉक्टर लोग इस खाने के लिए कहेगा जी तेज मसाला या मैदा का जो खाना है? बिल्कुल। क्या डॉक्टर लोग उसकी सलाह देगा? बिल्कुल। क्योंकि इसका परिणाम आगे आपको स्वस्थ नहीं रखेगा, निरोग नहीं रखेगा, दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, परिणाम भोगना पड़ेगा जी। इसी प्रकार तांत्रिक पूजा का परिणाम भी जी आगे के लिए आपको खतरनाक होगा। जी। इसलिए कहा जाता है सात्विक पूजा करना चाहिए। जी। यदि हम सात्विक खाना खाते हैं दिन प्रतिदिन हमारी स्वास्थ्य रहेगा, शरीर की पुष्टि रहेगी। इसी प्रकार सात्विक पूजा का भी परिणाम धीरे धीरे मिलेगा लेकिन लॉन्ग लाइफ मिलेगा। हाँ, मैंने तो नहीं, कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत तंत्र मंत्र यंत्रों का प्रयोग करते हैं लेकिन शारीरिक रूप से बहुत क्षीण हो जाते हैं वो लोग। कारण यही है उनके शरीर का तेज, उनका जो चेहरे का तेज है वो बिल्कुल बुझ जाता है। तांत्रिक पूजा करने का बड़ा अपना शरीर को खोना। जी। जिस प्रकार मैंने बताया आपको उल्टा सीधा खाना खाना तो अपने शरीर को क्षीण करना, उसी प्रकार तांत्रिक पूजा बलि मांगती है, मांस मांगती है। वो अपने शरीर यदि दूसरे उसको नहीं मिला तो साधक के शरीर से ही उसको खून की प्राप्ति करे, वो शरीर की निर्बलता प्रदान करे। यानी कि जो व्यक्ति तांत्रिक प्रयोग कराता है उस व्यक्ति को आगे चल के अपने शरीर से हाथ धोना पड़ता है। और तांत्रिक पूजा करवाने का मतलब यह है कि हम यदि हमने किसी के दीवार पे पत्थर मारा जी तो क्या दीवार टूटेगी? पत्थर से नहीं टूटेगी जी। वो पत्थर वापस अपने पे ही आएगा जी। तो हम किसी के प्रति करवाते हैं तो उसका परिणाम उस तक पहुंचे ना पहुंचे लेकिन वापसी हमको जरूर भोगना पड़ेगा। यानी जो करवाता है उसको उसका परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। जी जी जी, ये होता है तांत्रिक प्रयोग। और जितना हम नुकसान दूसरा करवाना चाहते हैं उससे कई गुना बढ़कर हमारा नुकसान होता है। यदि ऐसी स्थिति में आगे भगवान ना करें जी, जिसके लिए हम करवा रहे हैं वही हमारे घर में आकर के जन्म लेगा जी, और डॉक्टर के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा या हार्ट अटैक इसी तरह की क्षति आपको दे दिया जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति का जन्म आपके घर में होगा, उस व्यक्ति के घर में होता है जो क्रिया करके दूसरों को परेशान करता है, जिसको मरवाना चाहता है, कष्ट पहुंचाता है। अगले जन्म में वही आपके पुत्र के रूप में या किसी और रूप में आपके घर में जन्म लेगा और आपको निश्चित रूप से कष्ट पहुंचाएगा, परिणाम दिया जाएगा, परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें सात्विक पूजा पे ध्यान देना चाहिए, तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। ये कई लोगों के प्रश्न थे पंडित जी, तो मैंने कहा आपसे बात करूं। बहुत बहुत नमस्कार जी।